नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश मानी। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई अस्पतालों में भीड़। हफ्ते भर में 12% बढ़े मामले। पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में कोरोना के मामले काफी स्थिर बने हुए थे। ये माने जाना लगा था कि संभवतः वायरस का खतरा अब खत्म हो गया है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार अलर्ट करते रहे थे। कोरोना जैसे आरएनए वायरस अपने आप को जीवित रखने के लिए कई बार म्यूटेट होते रहते हैं, जिसको लेकर सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। हुआ भी वही। हालिया रिपोर्ट में यूके, ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में कोरोना के नए वेरिएंट LP8.1 के सामने आने और इसके कारण संक्रमण बढ़ने की खबर है। आइए जानते हैं इस नए वेरिएंट से संक्रमित हो रहे लोगों में क्या लक्षण देखे जा रहे हैं, उन्हें किस तरह के स्वास्थ्य समस्या हो रही है और लोगों को लगी वैक्सीन क्या इस वायरस के संक्रमण से बचाए रख सकती है। सबसे पहले जानते हैं अस्पतालों में भर्ती रोगियों की संख्या के बारे में। खबरों के मुताबिक ब्रिटेन में पिछले कुछ हफ्तों में न सिर्फ कोविड के मामले फिर से बढ़े हैं, साथ ही अस्पताल में भर्ती रोगियों की संख्या इस साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले सप्ताह कोविड के कारण अस्पताल में 1174 मरीज थे, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 11.9% अधिक है। यह दिसंबर के बाद दर्ज की गई सबसे अधिक संख्या है। कोरोना के मामले में इस वृद्धि के बारे में NHS इंग्लैंड के राष्ट्रीय चिकित्सा निदेशक प्रोफेसर स्टीफन पॉविस कहते हैं, कोविड के मामले इस साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। ये खबर ऐसे समय सामने आ रही है जब पूरे ब्रिटेन में कोविड स्प्रिंग बूस्टर कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ज्यादातर मामलों के लिए कोविड के नए वेरिएंट LP8.1 को प्रमुख माना जा रहा है। यह ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो इसके कारण गंभीर रोग क्यों हो रहा है, जिससे लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। आइए जानते हैं क्या कहता है WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जनवरी में LP8.1 की वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण वृद्धि को देखते हुए इसे वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में वर्गीकृत किया था। हालांकि वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने माना था कि यह ज्यादा खतरनाक या चिंताजनक नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन के एक ही वेरिएंट का अपडेटेड वर्जन है, इसलिए इसके कारण गंभीर स्तर के संक्रमण होने का जोखिम कम है। जब ये वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं पाया गया था, तो फिर इसके कारण संक्रमण के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और अस्पताल में भीड़ क्यों बढ़ रही है, ये लोगों के मन में बड़ा प्रश्न है। WHO के विशेषज्ञ इस नए वेरिएंट पर अध्ययन कर रहे हैं ताकि इसकी प्रकृति को अच्छी तरह से समझा जा सके। प्रारंभिक स्तर पर किए अध्ययन से पता चलता है कि LP8.1 वेरिएंट के कारण घबराने की कोई बात नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को इसके कारण गंभीर बीमारी हो सकती है। महामारी की शुरुआत के बाद से कोविड के कई अलग अलग वेरिएंट सामने आ चुके हैं, क्योंकि ये सभी स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करते हैं, इसलिए सभी के लक्षण समान हैं और सर्दी या फ्लू जैसी दिक्कतें करते हैं। इस नए वेरिएंट के कारण भी संक्रमितों में इसी तरह के लक्षण देखे गए हैं। संक्रमितों को तेज बुखार के साथ खांसी, सांस फूलने, थकान, शरीर में दर्द या सिर दर्द की समस्या हो रही है। जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उनमें संक्रमण के कारण गंभीर लक्षण और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत हो सकती है। आइए जानते हैं वैक्सीन की सुरक्षितता के बारे में। बीमारी के प्रभाव को कम करने के लिए निरंतर सतर्कता और टीकाकरण पर जोर दिया जाता है। क्या टीकाकरण करा चुके लोग सुरक्षित है? स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कोविड वैक्सीन को ओमिक्रॉन के तमाम सब वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी पाया गया है। कई देशों में नए वेरिएंट को लेकर अपडेट वैक्सीन भी उपलब्ध है। पहले के अध्ययनों में स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कमजोर इम्यूनिटी के कारण शिकार लोगों को बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए। फिलहाल वैक्सीनेटेड लोगों को नए वेरिएंट से सुरक्षित माना जा सकता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।